तो हम लोग गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा किए थे। तो आज जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है कुछ एक दो और क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है। तो जैसे पिछली क्लास में लोग डिस्क का देखे थे कि डिस्क के एक्सिस पे चार्ज रखा गया होता है तो कैसे फ्लक्स निकालते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई हेमिस्फीयर है ना, एक हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो आप नोट करिए, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये क्वेश्चन है कि चार्ज क्यू नॉट हेमिस्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है और हमें हेमिस्फीयर से टोटल फ्लक्स निकालना है। तो आप क्या पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो नॉन यूनिफॉर्म दे रहा है। ये जो चार्ज क्यू नॉट है सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अलग अलग है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज सरफेस से फील्ड देगा, ठीक है, जो चार्ज सरफेस पर फील्ड देगा ई, वो हर पॉइंट पे ई का जो डायरेक्शन होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर जगह क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या स्क्वायर आर स्क्वायर, आर मान लेते हैं रेडियस है, ठीक। अच्छा यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और जो सरफेस एरिया होता है वो भी क्या होता है, वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर हम एक ds छोटा सा एलिमेंटल सरफेस एरिया ले तो इस सरफेस से जो d फाई फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा E डॉट ds। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, सरफेस एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो E ds क्या हो जाएगा, cos 0। इसका मतलब जो d फाई हो गया वो क्या हो गया, E इंटू ds हो गया, cos 0 1 होता है। अच्छा हर पॉइंट पे यही हाल है, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड सरफेस एरिया है और रेडियली आउटवर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट ईच एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब अगर टोटल हमें फाई निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा ई ds को, और चूंकि ई हर जगह सेम है तो ई कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा, तो ई इंटीग्रल ds, और ds क्या होता है, ds का सरफेस एरिया s होगा टोटल, और जब वैल्यू रख देंगे ई का हम लोग q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या स्क्वायर आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया s क्या होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 पाई 4 पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया कितना, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0। इसका मैं हेमिस्फीयर के सरफेस पे, हेमिस्फीयर के सेंटर पे अगर हम लोग चार्ज रख देंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये तो हेमिस्फीयर केस था। अगर हम ये दे दें कि एक स्फीयर है ना, एक केस लें कि एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ना, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, और आपसे पूछा जाए कि पूरे स्फीयर के सरफेस से क्या फ्लक्स होगा, तो चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हेमिस्फीयर था पहला केस, ये हेमिस्फीयर का केस था। तो चार्ज क्यू नॉट कहाँ था, एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। यहां क्या है, चार्ज क्यू नॉट एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज फ्लक्स। तो कैसे करेंगे, यहां पे क्या होगा, हेमिस्फीयर का जो था वो हाफ था और ये स्फीयर हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, अगेन जो है सेंटर पे जब चार्ज रख देंगे तो सेंटर से सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इसलिए सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक बराबर है, ठीक है। कितना है, वही जो वहां पे था पिछले केस में q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया हर पॉइंट पे क्या है, रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया क्या हर जगह रेडियली आउटवर्ड है। तो इस बार क्या होगा कि जो फाई होगा यहाँ भी हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट ds, इसका मतलब है E इंटू एस, वही सेम केस E इंटू एस, लेकिन इस बार सरफेस एरिया कितना है,
इस बार जो सरफेस एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड तो q बाई 4πε0 r स्क्वायर, लेकिन सरफेस एरिया कितना है 4πr², तो ये कैंसिल हो गया, तो इस बार आया आंसर q बाई ε0। इसका मतलब है कि चार्ज अगर हेमिस्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है, चार्ज अगर हेमिस्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा q बाई ε0। ठीक है, तो अब हम आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताते हैं इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो अभी हमको समझ में आया कि जब चार्ज सेंटर पे होगा तभी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। लेकिन जो गॉस लॉ है वो ये बताता है, ठीक है, गॉस लॉ ये बताता है, इसको स्क्रीन पॉज करके आप आराम से नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, गॉस लॉ ये बताता है कि जब चार्ज किसी सरफेस के अंदर कहीं भी हो और वो सरफेस क्लोज्ड हो तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा q बाई ε0 ही होता है। तो आप नोट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अगर q है तो उस सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो q बाई ε0 होता है। तो कहते हैं कि इफ q enclosed इज नेट चार्ज, इफ q in मतलब enclosed इज नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface, enclosed by a closed surface, आगे चल के बोलेंगे इसी को Gaussian surface, closed surface, then total flux मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स through closed surface is 1 by ε0 टाइम q enclosed, मतलब 1 by ε0 टाइम q enclosed, मतलब कि जो टोटल फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज चार्ज इनक्लोज्ड बाई ε0। ठीक है, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। मतलब कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर ढेर सारे चार्जेस हैं q1 q2 q3 ना, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, सारे चार्जेस मिलके जो होंगे टोटल, जहां पे वेयर q इनक्लोज्ड इज समेशन ऑफ qi, मतलब q1 q2 q3 q4 चार्जेस को क्या रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज का सम डिवाइड बाय ε0 क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। ध्यान से समझिएगा, सारी बात को आराम से नोट कर लीजिएगा। तो गॉस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या बताता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज से मतलब होता है चार्ज कैसे रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है, बस मतलब है कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो क्या बताएगा कि टोटल चार्ज इज q enclosed, देन टोटल फ्लक्स इज चार्ज डिवाइड बाय ε0। अच्छा, ये तो टोटल फ्लक्स। और फ्लक्स का डिफिनीशन हम क्या पढ़े थे, कि जो टोटल फ्लक्स ये भी होता है कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, दिस इज आल्सो टोटल फ्लक्स। ठीक है, और सरफेस क्लोज होगा तो ऐसे गोला लगा देते हैं, मतलब कि इस सरफेस के यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो टोटल जो फ्लक्स होगा इंटीग्रल E डॉट ds होगा। मान लेते हैं यहाँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे E3 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E4 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E5 एंड सो ऑन मान लेते हैं। और टोटल चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन सब मिला के। ठीक है, तो ये भी गॉस लॉ कहता है कि ये फ्लक्स है, और फ्लक्स का डिफिनीशन कहता है ये फ्लक्स है, दोनों सेमी फ्लक्स हैं F फाइनेट। जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये पाते हैं कि इंटीग्रल E डॉट ds इज टोटल चार्ज डिवाइड बाई
एप्सिलॉन जीरो, इसको भी लोग गॉस लॉ ही बोलते हैं, लेकिन गॉस लॉ का ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है कि इफ क्यू इनक्लोज्ड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस then total flux through the surface is 1 by epsilon 0 time q enclosed, that is net flux is q enclosed by epsilon 0, ठीक है। अच्छा, where q enclosed is total charge, बात समझ में आया। और ये गॉस लॉ का क्या है, ये गॉस लॉ का डिराइव्ड वर्जन है कि टोटल फ्लक्स ये भी है, टोटल फ्लक्स ये भी है, तो जब दोनों को मिला देंगे इस चीज को यूज करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो स्क्रीन पॉज करके आराम से सारी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद अब कुछ छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करते हैं फ्लक्स पे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं फ्लक्स पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम पूछते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई क्लोज सरफेस S है ना, ये कोई क्लोज सरफेस S है और इसके अंदर ये कोई दूसरा क्लोज सरफेस S1 है, इसके अंदर Q1 चार्ज है, यहाँ कोई दूसरा क्लोज सरफेस S2 है, इसके अंदर मान लेते हैं -Q2 चार्ज है, ठीक है। ये तीसरा क्लोज सरफेस S3 है, ठीक है, S3 है, और यहाँ पे कोई चार्ज Q3 पड़ा हुआ है। तो अब आपसे पूछे व्हाट इज फ्लक्स थ्रू S1, S1 से कितना फ्लक्स होगा। तो S1 से जब फ्लक्स देखेंगे तो हमें मतलब होता है केवल S1 के अंदर क्या चार्ज है उससे मतलब है, तो क्या होगा, तो कहेंगे Q1 by epsilon 0, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लक्स थ्रू S2, तो S2 क्लोज सरफेस से क्या होगा -Q2 by epsilon 0। उसी तरीके से पूछे व्हाट इज फ्लक्स थ्रू S3, तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि S3 के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। अच्छा, टोटल फ्लक्स थ्रू S पूछे पूरे सरफेस से जो सबको घेरा हुआ है, तब क्या होगा, उसमें इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है वो देखेंगे। तो ये क्या होगा Q1 -Q2 + Q3 by epsilon 0। तो छोटा सा एग्जांपल था बस इस बात को समझने के लिए कि फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना है उसके अंदर कितना चार्ज है, सरफेस के बाहर कौन चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कहा जाता है इंटीग्रल E डॉट ds में जो बताया था इंटीग्रल E डॉट ds स्टेटमेंट, तो इस जो भी लिखवाए थे कि इंटीग्रल E डॉट ds इज क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट ds इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय क्या एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहां पे कि Q इनक्लोज क्या है, इसके अंदर के सारे जो चार्जेस हैं सब मिला के Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। और इंटीग्रल E डॉट ds क्या है, इस सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना फ्लक्स सरफेस से डेवलप कर रहा है आउटर सरफेस से, ये। तो इसमें अगर हम आपसे ये पूछें कि इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो किसकी वजह से है, अंदर वाले चार्जेस की वजह से कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दुनिया के जो सारे चार्जेस सबकी वजह से मिला के है, लेकिन जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन आएगा वो केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से है। तो आप लिखिए कि इन दिस इक्वेशन, हम लोग बोलेंगे कि इन दिस इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज, दूसरा मार्क कर दो, ड्यू टू ऑल द चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज present inside or outside the Gaussian surface, inside or outside the Gaussian surface, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दिस
इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस बट फ्लक्स इज ड्यू टू चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि जो इक्वेशन आपको बताया ये वाला, इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सबकी वजह से, चाहे वो चार्ज अंदर हो चाहे बाहर हो सकता है कि कोई चार्ज यहां प्रेजेंट होता Q5, तो जो Q5 होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिख रहे हैं वो Q5 की वजह से भी होगा, लेकिन जो फ्लक्स आएगा वो केवल अंदर, फ्लक्स में Q5 नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी होगा। जैसे हम कहें कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई, ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये कोई क्लोज सरफेस है, चलिए दो चार्ज लेते हैं, एक अंदर चार्ज है एक बाहर चार्ज है, Q1 Q2, ठीक है, और इक्वेशन क्या लिखते हैं सरफेस के लिए, इंटीग्रल E डॉट ds इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक, अब हम ये कहें आपसे कि Q1 को अपने जगह से डिस्प्लेस करें, क्वेश्चन है कि इफ Q1 इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन बट केप्ट इनसाइड, लेकिन उसको अंदर ही रखे, Q1 को अपने जगह से इधर उधर के लेकिन अंदर ही रखे, तो क्या चेंज करेगा, फ्लक्स फाई चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, ठीक है, कि दोनों चेंज करेंगे, ठीक है, कि फ्लक्स फाई कांस्टेंट रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए। तो वही बात कि जब चार्ज अंदर है, तो वो चार्ज इधर उधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर ही चेंज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, लेकिन जब चार्ज अंदर है तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज बट फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन था। अच्छा, ये कहते हैं कि चार्ज Q1 को शिफ्ट करते करते बाहर लेके चले आए ना, या Q2 को शिफ्ट करके अंदर लेके चले गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। Q2 is shifted from its position. Q2 is shifted from its position and brought inside. दूसरा क्वेश्चन है, Q2 is shifted from its position and brought inside, मतलब अंदर लेके चले आए, तो क्या चेंज करेगा इसी वाले क्वेश्चन में बताइए। ऑप्शन देते हैं, फाई चेंज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, दोनों चेंज करेंगे, और तीसरा है दोनों कांस्टेंट रहेंगे। क्या चेंज करेगा, या फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा बताइए। तो जब चार्ज Q2 को अंदर लेके चले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज करेगा ही चेंज करेगा, क्योंकि अंदर वाले की वजह से होता है, बाहर वाले की वजह से होता है, और जब अंदर चला आएगा तो फ्लक्स में भी कंट्रीब्यूशन देने लगेगा। तो क्या कहेंगे, दोनों चेंज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड ना कंसेप्ट पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है जर्सन रीजनिंग वगैरह में ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सबकी वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जो फ्लक्स होता है वो केवल किसकी वजह से होता है, जो फ्लक्स होता है केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक हेमिस्फीयर है,
इसके यहाँ सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो पूछना पूरे हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना होगा। ई डॉट डी एस का यूज नहीं करना है, गॉस का यूज करके बताना है। तो चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, देन फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। तो कैसे करेंगे, ध्यान से ये ट्रिक है, ये सीखेंगे तो बहुत क्वेश्चन में काम देगा। तो हमें पता है गॉस लॉ किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए, हेमिस्फीयर तो ओपन सरफेस है। तो हम क्या करेंगे कि इसी जैसा एक दूसरा हेमिस्फीयर लाएंगे, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो ये हेमिस्फीयर को क्या कर दिए, कंप्लीट करके स्फीयर बना दिए। और सिमेट्री से जितनी लाइन यहां से निकलेंगी उतनी लाइन यहां से भी निकलेंगी, जितने ऊपर सरफेस उतनी लाइन नीचे सरफेस। तो अगर ऊपर वाले से फाई होगा तो नीचे वाले से भी क्या होगा, फाई ही होगा, ठीक है। तो 2 फाई का वैल्यू क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर क्या होगा, क्यू नॉट। तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल फाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। अभी हम लोग देखे थे शुरुआत में, यही क्वेश्चन था। तो ये यही काम नहीं करेगा, ये ट्रिक हर जगह काम करेगा, जहां भी ऐसा है सिमेट्री है, ठीक है। फेस के सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, क्यूब है, क्यूब के फेस के सेंटर पर रखा हुआ है ना, या कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है ना। नीट में क्वेश्चन आया था कि पानी का ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, पानी भरा हुआ है, और इसके सरफेस पे चार्ज, इसके सरफेस पे ये पानी भरा हुआ है ग्लास में, ठीक है। इसके सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो पूछ रहे हैं ग्लास से फ्लक्स क्या होगा। तो क्या करेंगे, एक ग्लास ये इसी जैसा एक दूसरा ग्लास लाके बंद कर दीजिए, ठीक है। तो बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा सिलेंडर हो जाएगा, जितना ऊपर से उतना नीचे से 2 फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो फाई कितना, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो जहां भी फेस सेंटर्ड चीजें होंगी, सिमेट्रिकल हो, फेस सेंटर्ड हो, फेस सेंटर पे, वहां पे क्या होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। क्यूब वाले ही केस में, अगर एक कोई क्यूब है, कोई क्यूब है, क्यूब के किसी फेस के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के किसी फेस के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ना। जैसे हम कहें इसी सरफेस पे क्यू नॉट पे चार्ज रखा है, पूछे पूरे क्यूब से क्या फ्लक्स होगा, तो क्या कहेंगे, ऊपर लाके एक और क्यूब रख देंगे, तो टोटल क्या होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, फिर से अगेन आ जाएगा ना। मतलब कि सरफेस के अंदर चार्ज क्यू नॉट हुआ तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। सरफेस की साइज से मतलब नहीं होता है। अगर चार्ज एक बड़े से स्टेडियम के अंदर, इंडोर स्टेडियम, उसके अंदर भी क्यू नॉट है, तो पूरे स्टेडियम से क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो फ्लक्स होगा। और एक चार्ज छोटे से माचिस के डिब्बी में भी क्यू नॉट रखा हुआ है, तो वहां भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो ही होगा ना। तो इससे, क्योंकि वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट करता है। अगर मान लेते हैं कि छोटा सा स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट अगर है, तो यहां से भी कितना लाइन निकलेगा, वही क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। और बहुत बड़ा स्फीयर है, वहां भी क्यू नॉट होगा, तो कितना लाइन निकलेगा, वही क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। तो लाइन क्या करेगा, बाहर डाइवर्ज करता जाएगा, लेकिन उसकी संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी बाहर निकलते हुए। बात समझ में आया। तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो बॉडी सेंटर्ड वाले, फेस सेंटर्ड वाले में, ठीक है। एक चलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर का एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन हर साल आता है 12th वाले सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। नीट वगैरह में भी कई बार आया हुआ है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी के टीचर्स लोग खूब कराते हैं इसको, और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। उसमें बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। चार्ज रखा हुआ है क्यू के सेंटर पे। क्वेश्चन है कि चार्ज, आप नोट करेंगे, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड, चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, charge q naught is placed at the center of cube, charge q naught is placed at the center of cube, then find flux through each face of the cube। each face, प्रत्येक फेस से पूछे, क्योंकि पूरे क्यूब से तो हम जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। यहां हमसे क्या पूछा गया है कि क्यूब के
प्रत्येक फेज से क्या फ्लक्स होगा। अब दिमाग लगे कैसे करेंगे, दिमाग लगा कि क्या होगा, ये बॉडी सेंटर्ड है ना, ये बॉडी सेंटर्ड केस है क्योंकि जो चार्ज है क्यू के सेंटर पर रखा हुआ है। तो अब पूछ रहे हैं क्या फ्लक्स होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो क्या कहेंगे, क्योंकि चार्ज सेंटर पर रखा है तो लाइन निकलेगा तो ऑब्वियसली हर फेज से क्या करेगा, बराबर बराबर पास करेगा, ठीक है, हर फेज से क्या होगा, बराबर बराबर। तो 6 फेज से एकदम हर फेज को बराबर ध्यान देगा वो, हर से बराबर, क्योंकि सेंटर पर रखा हुआ है ना, सेंटर लिखा हुआ है। इधर उधर रखता तब नहीं कर सकते थे गारंटी से, इधर उधर होता तब तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होता टोटल, लेकिन प्रत्येक फेज से क्या होता है इसको हम गारंटी से नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ यहाँ कर सकते हैं कि अगर इससे फाई सबसे फाई, तो 6 फाई मिलके क्या क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो एक फाई क्या होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0, क्योंकि 6 फेज से टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन 0, 6 फेज मतलब पूरा क्यूब, और पूरे क्यूब से कितना क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो प्रत्येक फेज से फाई 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 फाई, अच्छा हो गया। तो 6 फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो फाई इक्वल टू कितना क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप बोर्ड के लिए ध्यान रखेंगे। इसी का एक दूसरा वर्जन है, इसी का दूसरा वर्जन ये है कि कहा जाता है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का एक स्क्वायर है, ध्यान समझेंगे, ठीक है। इसके सेंटर से a/2 हाइट पे, इसके सेंटर से a/2 हाइट पे चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट हाइट a/2 above the center of square, then find electric flux through the surface of square। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट हाइट a/2 from center of square of side A, then find flux through स्क्वायर सरफेस। ये क्वेश्चन है, स्क्वायर की सरफेस कितना फ्लक्स होगा। चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट हाइट a/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस। तो आप अपने ट्राई करेंगे स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताते हैं, ये सब आराम से नोट कर लेंगे सारी बातों की स्क्रीन पॉज करके, ये सारा जो लिखा हुआ है ना, सारी बातों को नोट कर, जब हम बता रहे हैं उस समय नोट करने की जरूरत नहीं है, आराम से स्क्रीन पॉज करके सब जिस समय बताएं उस समय केवल सुनिए, बाद में नोट करिए आराम से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने ट्राई करिए, ठीक है, फिर बताते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट हाइट a/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, then find flux through the surface of square। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, पूरे स्क्वायर के सरफेस कितना फ्लक्स होगा। तो दिमाग लगाइए, क्या कैसे करेंगे, दिमाग लग गया, क्या लगा कि ये तो वही क्वेश्चन है पिछला वाला ही, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था चार्ज जो है सेंटर पर रखा हुआ है, तो अगर एक क्यूब a क्रॉस a का हो, अगर क्यूब a क्रॉस a का हो, तो जो इसका फेस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा a क्रॉस a का, तो ये क्या हुआ, ये स्क्वायर हुआ a क्रॉस a का। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा था, अभी हम लोग देखे थे कि इससे फ्लक्स कितना आ रहा था, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। तो आप ऐसा करिए कि एक फेस है, 5 फेस और लाके रख दिए तो क्यूब बन गया, या ऐसा समझो कि ये 6 फेस थे, आधी आया, 5 फेस उड़ गए, सब अपना फ्लक्स अपने साथ लेके अपने घर चले गए, तो बचा यही वाला, तो अपना फ्लक्स लेके बैठा हुआ है, क्योंकि इससे तो लाइन पास कर ही रहा है, बाकी सब तो भाग उड़ गए मान लीजिए,
ये पांचों पीस उड़ गए, बचा केवल अकेले। तो कितना फ्लक्स होगा इससे, वही 5 इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन 0, सिंपल ट्रिक। क्योंकि इसको अगर आप लगेंगे इंटीग्रेट करके करने, कई लोग कहेंगे नहीं हम इंटीग्रेट करके करना है, बुद्धिमानी दिखाएंगे। ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, फिर क्या करेंगे कि एक रिंग लेंगे, x लेंथ का स्क्वायर का साइड करेंगे, उसको dx मोटा करेंगे, 2x लेंथ का स्क्वायर करेंगे ना, 2x क्रॉस 2x का उसको dx मोटा करेंगे, तो इसका एरिया क्या हो गया 4x स्क्वायर ना। इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ क्या हो जाएगा 2 2 2 2 8x dx एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस देखेंगे, फिर उसका कॉस्ट का कंपोनेंट लेंगे, 2 घंटा इंटीग्रेट करेंगे, यही आंसर आएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इस पे अलग अलग क्यूब का पूरा पीएचडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए।